अजमेर के उन सभी अजमेर के हिंदुओं को तो हृदय से सैल्यूट करता है ये सूर्य सागर कि उन्होंने अपनी औकात दिखा दी उन लोगों को जो गले काटने की धमकियां उस अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से देते हिंदुओं को। हिंदुओं के पैसे से पलते हैं, हिंदुओं के पैसों से वहां पर उनके घर चलते हैं और हिंदुओं को ही गले काटने की धमकियां उस चिश्ती लोग देते हैं वहां से। अब हिंदुओं को देर ही सही, गले कटने के बाद ही सही, तुम्हारे परिवार की हत्या हो गई उसके बाद ही सही, तुम्हारी बर्बादी के बाद ही सही, अंधेरा छा गया है और फिर उसके बाद अगर तुम लालटेन ढूंढ रहे तो भी सही। अगर देर से सही अकल आ गई है तो इस अकल का अब सदियों तक इस्तेमाल सही ढंग से करना, क्योंकि अब ये लोग अपना राग अलापेंगे, भाईचारे की बातें करेंगे, तुम्हें बरगलाएंगे। अब मैंने सुना था वहां पर इस बार कुछ उर्स होने वाला है और उस उर्स में सहयोग देने वाले जो बनिए हैं, जो हिंदू है, मैं तो एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, जितने नाम वहां पर है वे सारे हत्यारे इस हिंदुस्तान के, ये सारे के सारे बलात्कारी रेपिस्ट इस हिंदुस्तान में जितने बलात्कार हुए माता बहनों के, वो जो नाम उस लिस्ट में जाहिर रूप से हमने देखे हैं पढ़े हिंदुओं के, वे ही हत्यारे हैं। मुसलमानों को हम हत्यारा नहीं बोल सकते, ये तो है ही, लेकिन ये हरामखोर है। ऐसे लोगों के साथ तुमको क्या व्यवहार करना चाहिए ये तुमको तय करना है। और विशेषकर अजमेर के सभी हिंदुओं, जिस प्रकार तुमने बहिष्कार किया उस अजमेर के दरगाह का, उसी प्रकार वे लोग जो नजर आ रहे हैं नामों के साथ, उनके घरों पर जाकर के उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए ये आपके सोच पर निर्भर करता है। अगर आप इस बार दंडात्मक कार्रवाई उनके साथ करते हो, चाहे परिणाम जो भी हो गया आगे देखा जाएगा, तो आने वाली आपकी पीढ़ी और आपकी नस्ल सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनका सहारा लेकर के ये लोग देश को तोड़ते हैं। अब मुसलमानों को यह पता चल गया कि अजमेर की चिश्ती की दरगाह पर कोई हिंदुस्तानी आएगा नहीं, दैनिक भारतीय आशीर्वाद आएगा नहीं, तो फिर क्या करे ये लोग? ऐसे ही गद्दारों के साथ में मिलकर फिर से माता बहनों के बलात्कारियों को वहां पर समर्थन देंगे, हिंदुओं के गला काटने वाले भाषण वहां से फिर से दिए जाएंगे। अगर तुमको ये नहीं करना है तो जिन लोगों के वहां नाम है इस बार उर्स में हिंदुओं के, उनको दंड देना होगा आपको जो अजमेर में रहते हैं। अब दंड कैसे देना है वह आपकी सोच पर, आपकी शक्ति पर निर्भर करता है। फिर यह मत कहना कि मेरे पीछे तो मेरा बाप है, मेरी मां है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, उनके बाद क्या हो जाएगा उनका। सरदार भगत सिंह ने यह नहीं सोचा था। 23 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर लटक गए वो हमारे और आपके लिए, इस हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए। चंद्रशेखर आजाद 3 साल के मासूम बच्चे को छोड़ करके चले गए संसार से, परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए उनका शरीर, उनकी आत्मा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बाद मेरे बच्चे का और बीवी का क्या हो गया। भारत के लिए उन्होंने अपना प्राण अर्पण कर दिया, तो तुमको भी वही कार्य करना होगा। अगर भारत को स्वच्छ और सुंदर रखना है तो गंदगी से मुक्त तो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। दोस्तों, इस वक्त में एक बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ। अजमेर दरगाह पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडला रहा है। जैसा कि आपके सामने वो वीडियो में शुरू में दिखा चुका हूँ, एक जिहादी जो मुसलमानों को जिहादी कहता है, हालांकि वो खुद जिहादी है, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, मस्जिदों के खिलाफ बोलने वाला और मुसलमानों को सरेआम मारने की धमकियां देने वाला। देखिए किस तरीके से इस वक्त में सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये शख्स देखिए किस तरीके से हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सरेआम घूमते हैं, सरेआम बोलते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ। जैसा कि आपने देखा किस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों की जो दरगाह है, दरगाह अजमेर, उसका सारा खर्च जो है हिंदू देते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं कि हिंदू क्या उस दरगाह को खर्च देते हैं? तो दोस्तों, इस बात के अंदर जर्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हिंदू भाई वहां के हिस्सा लेते हैं। उर्स के मौके पर वो लोग जो है लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन क्यों खिलाते हैं? उनसे आपने पूछा इस बारे में कि आप लोग खाना क्यों खिलाते हैं? तो उनसे पता करें, वो लोग आपको यही कहेंगे कि हम बहुत परेशान थे, परेशानी के हालत में थे, हमारी मदद किसी ने ना की, उस वक्त में इस गरीब नवाज ने हमारी मदद की। तो आप उनसे पहले तहकीक करें, पहले मालूमात करें, उसके बाद इस्लाम के खिलाफ बोले, मुसलमानों के खिलाफ बोले। लेकिन वहां पर जो कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो सारा उन हिंदुओं के पैसों पर पल रहे हैं, ये सिर्फ झूठ है। वहां आप जाके देखें कितने लाखों की तादाद में मुसलमान वहां खाना खिलाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया भर का एक इंसान वहां जाता है। हर इंसान वहां पहुंचता है और वहां जाने के बाद उसको खाना भी दिया जाता है और उससे इज्जत से पेश आया जाता है। लेकिन ये जो जिहादी है, जो खुद मुसलमानों को जिहादी बोल रहा है, हालांकि ये खुद जिहादी जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, ऐसे लोग
जो है देखिए किस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सरकार इन पर जल्द कार्रवाई करे, इन पर जल्द एक्शन ले। दोस्तों आप भी जरा होशियार रहें। मिलते आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।